हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने टेस्ट बड्स तक पढ़ लिया था। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 2.4 से। उससे पहले हम थोड़ा ये पता कर लेते हैं। हमने पार्ट 1 में टेस्ट बड्स का लास्ट, जो हमारा पार्ट 1 का लास्ट पार्ट था, उसमें यह था कि टेस्ट बड जीभ में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बड क्या होते हैं? जो हमारे जीभ में प्रेजेंट होते हैं, हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं, और हमें उससे क्या पता चलता है? टेस्ट का पता चलता है, कौन सा टेस्ट कैसा है। ठीक है, तो अब वो टेस्ट बड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हम कहाँ पढ़ेंगे अब एक्टिविटी 2.4 में। फर्स्ट, प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ फ्रेश नीम लीफ। ठीक है, हमें सैंपल बनाने हैं शुगर सॉल्यूशन मतलब चीनी में पानी मिला के, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन नमक में पानी मिला के, पानी में नमक मिला के, लेमन जूस नींबू और पानी का घोल, जूस ऑफ क्रश नीम लीफ। जूस ऑफ क्रश नीम लीफ मतलब जो नीम की पत्ती होती है, हमें उसे क्रश करना है, मतलब पीस के उसे पानी में मिलाना है। ठीक है, और करेले का भी मिला सकते हैं। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर और हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। आप अपने किसी क्लासमेट की आंखों पे पट्टी रखे, उससे कहिए कि अपनी जो जीभ है, जो उसकी टंग है, वो बाहर निकाल के स्ट्रेट और फ्लैट पोजीशन में रख दे। यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द above samples one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6। जो यहाँ पे हमारे को फिगर 2.6 में यहाँ पे टेस्ट बड दिखाए गए हैं कि यहाँ टेस्ट बड होते हैं। हमें टूथपिक की मदद से ये जो हमने सैंपल बनाए थे, एक एक करके हमें उसके जीभ पर रख देने हैं। यूज़ अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल। हमेशा टूथपिक नई लेनी है हर एक सैंपल के लिए, क्योंकि अगर हम नई ले लेंगे तो क्या होगा? अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे को टेस्ट का पता ज़्यादा नहीं चल पाएगा। आस्क द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस। अब अपने क्लासमेट से पूछे कि उसके टंग के कौन कौन से एरिया में मीठा, नमकीन, खट्टा और बिटर सब्सटेंस का यूज़ हुआ, कड़वे का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेबल फिगर 2.6। सारी ऑब्जर्वेशन हमें नोट करनी है और लेबल करना है 2.6 को, कौन कौन से टेस्ट में हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट। अदर क्लासमेट से भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। द फूड पाइप और ओएसोफेगस। द swallowed फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ओएसोफेगस। जो हमने खाना खा लिया वो कहाँ पे पास होता है? अब सीधा फूड पाइप और ओएसोफेगस में। जो सबसे पहले वो कहाँ पे जाता है? माउथ में, बक्कल कैविटी में। जब हम उसे ब्रेक करते हैं, फिर वो कहाँ से स्टार्ट होता है? फूड पाइप से जाते हुए कहाँ पे जाता है? स्टमक में। ये देखिए इस फिगर में, ये देखिए, ये बक्कल कैविटी हमारा माउथ है। यहाँ से बक्कल कैविटी के बाद वो यहाँ से आता है, और जैसे ही यहाँ पे पास होता है तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? नेक से। नेक से कहाँ तक जा रहा है? चेस्ट तक, और फिर उसके बाद कहाँ पे जाता है? ये स्टमक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि फूड पाइप कहाँ से स्टार्ट होता है? नेक से, मतलब गर्दन से लेके चेस्ट तक। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड किस चीज़ से पुश होता है? जो हमारे फूड पाइप की वॉल्स हैं वो फूड को नीचे पुश करती है। ठीक है, ये देखिए, ये फूड है। फूड को हमारी जो वॉल्स है, ये जो दोनों वॉल्स हैं, ये फूड पाइप की वॉल्स फूड को नीचे पुश करती हैं। कहाँ तक पहुँचाने के लिए? स्टमक तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल। ये जो मूवमेंट होती है फूड को नीचे पास करने की, ये पूरे थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल में होती है। एलिमेंट्री कनाल क्या होता है? पूरा डाइजेस्टिव, जो हमने पढ़ा था ना ऊपर, सब उस पूरे को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, एंड पुशेस द डाउनवर्ड्स फूड। जो फूड है वो उसको डाउनवर्ड करती है, पूरा एलिमेंट्री कनाल की वॉल्स। ठीक है, एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय योर स्टमक। कभी कभी जो हमारा खाना होता है वो एक्सेप्ट नहीं होता, किसके द्वारा? स्टमक के द्वारा। एंड इज वॉमिटेड आउट, वो बाहर उल्टी के रूप में निकल जाता है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। जब जब आपने वॉमिटिंग किया, आप उस घटना को याद कीजिए और अपने पेरेंट्स और टीचर से डिस्कस कीजिए। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड J एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। जो स्टमक होता है उसकी जो वॉल होती है वो कौन सी होती है? थिक होती है। थिक मतलब बहुत मोटी होती है। और जो इसकी शेप होती है वो कौन सी उसकी होती है स्ट्रक्चर की? फ्लैट एंड J टाइप की।
एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। वाइडेस्ट पार्ट मतलब सबसे बड़ा पार्ट होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। जे टाइप स्ट्रक्चर ये देखिए ऐसी होती है, ये देखिए स्टमक है, स्टमक का कौन सा स्ट्रक्चर है, जे टाइप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other। ये एक तरफ से फूड पकड़ता है, एक तरफ से फूड इसके अंदर जाता है और दूसरी तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन में ये छोड़ देता है। कौन, स्टमक। ये देखिए यहाँ पे ये खाना फूड यहाँ से एंटर किएगा किस में, स्टमक में, और ये यहाँ से किस में छोड़ देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices। ये क्वेश्चन भी आता है यहाँ से। जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, मतलब जो उसकी वॉल्स होती हैं, वो क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड होता है, और डाइजेस्टिव जूसेस, ऐसे जूसेस जो हमारे खाने को डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। ये तीनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये कहाँ से रिलीज होते हैं, ये इनर वॉल ऑफ, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक से। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस होता है वो क्या प्रोटेक्ट करता है, स्टमक की लाइनिंग प्रोटेक्ट करता है, ठीक। यहाँ पे वॉल्स में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से रिलीज होता है इनर लाइनिंग से, वॉल से, और म्यूकस यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो हमारे किसको बचाता है, स्टमक की इनर लाइनिंग को बचाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिड। जो हमारे फूड के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसको कौन मारता है, उसको मारते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे स्टमक के मीडियम को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है, ताकि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो खाने पे, जो हमारे फूड पे वो एक्ट कर सकें। उससे जब एक्ट करेंगे तभी तो उसे डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करके उसके सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो प्रोटीन्स को ब्रेक कर देते हैं, किस चीज़ में, सिंपलर सब्सटेंस में। अभी हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस के एक एक यूज लिखो, 2 या 3 नंबर में भी बन सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम द स्मॉल इंटेस्टाइन। The small intestine is highly coiled and it is about 7.5 meters long। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का ये स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर हम ये देखिए, ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बहुत घुमावदार स्ट्रक्चर होता है, इसलिए कहते हैं इसे हाईली कॉइल्ड। और ये छोटी, बेशक हमें इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, पर ये 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है, ठीक है। आगे, इट रिसीव सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। ये जो होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बहुत सारे सिक्रेशन, केमिकल सब्सटेंस लेती है, किससे, कहाँ से लेती है, लीवर और पैनक्रियाज से। किस चीज़ को डाइजेस्ट करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में और उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूसेस। ये लीवर और पैनक्रियाज से तो सिक्रेशंस लेती है, केमिकल सब्सटेंस लेती है, ये इसकी वॉल्स भी कुछ जूसेस सिक्रेट्स करती हैं। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side। जो लीवर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन के राइट साइड में प्रेजेंट होता है और ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये रहा लीवर, ये यहाँ पे राइट साइड में प्रेजेंट है। ये क्या होता है, राइट साइड, और ये एब्डोमेन के ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, लीवर होता है। ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड मतलब वो चीज़ होती है जो चीज़ कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ सिक्रेशंस प्रोड्यूस करे, रिलीज करे। इट सिक्रेट्स बाइल जूसेस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गोल ब्लैडर। ये बाइल जूस सिक्रेट करती है जो स्टोर की जाती है कहाँ पे, गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर एक थैली की तरह होता है। ये देखिए, गोल ब्लैडर ये एक थैली की तरह होता है, जो हमारी चीज़ें, जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं, कभी कभी वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी सिक्रेट, जो लीवर सिक्रेट करता है, जो लीवर सिक्रेशन सिक्रेट करता है, वो यहाँ पे स्टोर की जाती है। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो बाइल होता है वो बाइल जूस जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें, फैट्स में, फैट्स को डाइजेस्ट करने में। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जो पैनक्रियाज होता है उसका कलर कौन सा होता है, क्रीम कलर होता है। और ये भी कौन सा होता है, ग्लैंड होता है। ग्लैंड मतलब जो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करे। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये स्टमक है, स्टमक के एकदम नीचे प्रेजेंट है क्या, पैनक्रियाज। आगे बढ़ते हैं।
द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, जो पैनक्रियाज से निकलते हैं, वो किस किस पे एक्ट करते हैं, मतलब किस चीज़ को इफेक्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और प्रोटीन्स को, और चेंज करते हैं किसमें, सिंपलर फॉर्म्स में। ये सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होते हैं ना, इन सबको किसमें चेंज करते हैं, सिंपलर फॉर्म में। यहाँ पे एक स्टोरी ये है कि एक बार ये 1822 में एक आदमी थे, एलेक्स एंड मार्टिन। इनको यहाँ पे एक बार गोली लग गई थी, तो इनके अंदर का सारे ऑर्गन्स इनके दिखाई दे रहे थे। तो जो अमेरिकन एक डॉक्टर थे, विलियम बेमोंट थे, उन्होंने इस पे डिस्कवर किया था, मतलब एक तरह से उन्होंने इसके अंदर की सारी डिस्कवरी की थी, ऑब्जर्व किया था कि सब कौन कौन से पार्ट सारे कैसे स्टमक में काम करते हैं, कैसे फूड का डाइजेशन होता है। The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. जो हमारा partial digestion, जो कुछ अभी digest हुआ है फूड, वो कहाँ पे पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे खाना देर तक रहता है और ज़्यादा लॉन्ग ट्रेवल तक पास करता है। द इंटेस्टिनल जूस कम्प्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जो हमारे इंटेस्टिनल जूस होते हैं, जो इंटेस्टाइन, जो हमारे उसकी वॉल्स जो होती हैं, वो जूस प्रोवाइड सिक्रेट्स करती हैं, वो हमारे फूड को और ज़्यादा डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके सारे कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो ब्रोकन करता है, वो टूटता है किसके अंदर, सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज में। फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो फैट्स होते हैं वो किस में टूटते हैं, किस में कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होते हैं, अमीनो एसिड में। ठीक है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कैसे होते हैं हमारे कंपोनेंट्स। The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो कहाँ पे जाता है, ब्लड वेसल्स में। किसकी वॉल में, इंटेस्टाइन की वॉल में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वो उसके अंदर पास कर जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इसमें खाना जो होता है हमारा एब्जॉर्ब होता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विलाई। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो इनर वॉल्स होती हैं, इनर वॉल्स का ही बहुत काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो हमारी इनर वॉल्स होती हैं उसके अंदर बहुत सारे हजारों की तादाद में क्या प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको कहते हैं विलाई कहते हैं। ये हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है, ये हमारी बहुत चीज़ों में हेल्प करती है। एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं और उसके न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करती हैं फूड के। सिंगुलर ये विलाई क्या होता है, ये क्या है, प्लूरल में, और सिंगुलर में क्या है, इसे क्या कहते हैं, विलस। Can you guess what the role of villi could be in the intestine? Villi. The villi increases the surface area for absorption of the digested food. जो विली होती है वो सरफेस एरिया अपना इंक्रीज करती है। अगर विली बहुत कम एरिया में होती है तो फूड जो है वो डाइजेस्ट भी एब्सॉर्ब भी कम होता, इसलिए बहुत सारी विली होने के कारण ही सरफेस एरिया इनका बहुत बढ़ जाता है और ताकि हमारा जो फूड है वो ज़्यादा एब्सॉर्ब हो जाता है। ईच विलेज एज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। हर एक विली जो होती है हमारी वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्लड से कनेक्ट होती है, ब्लड वेसल से कनेक्ट होती है। द सरफेस ऑफ द विली एब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। एक सरफेस उसका कहाँ पे कनेक्ट होता है, ब्लड वेसल्स में, और दूसरा सरफेस एरिया फूड को एब्सॉर्ब करने में। The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body. अब जो हमारा सब्सटेंस, जो हमारे खाने की चीज़ें, सारे कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं बॉडी में, where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. फिर ये क्या बनाते हैं, हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, बहुत नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, ये सारी जो मार्क कर रखा है, ये सारी डेफिनेशन हैं, ये 1 मार्क 2 मार्क में पूछी जाती हैं। In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब टूटता है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। और किस चीज़ में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में टूटता है, और जिससे हमारी एनर्जी जो बनती है वो रिलीज होती है। ठीक है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो हमारा खाना था अभी तक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में था, उसने सारा एब्जॉर्ब कर लिया, अपने सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करे। अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट फूड है, वो कहाँ पे एंटर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बेशक इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, पर लेकिन ये छोटी होती है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर ये थोड़ी चौड़ी होती है, वाइडर होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ।
स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या थी 7.5 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन की क्या लेंथ है 1.5 मीटर। कितनी बड़ी हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन से, इससे 6 मीटर। Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. इसका फंक्शन क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसमें से पानी एब्जॉर्ब करना और कुछ सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करना। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम, जो हमारा रिमेनिंग वेस्ट होता है उसमें से पानी भी एब्जॉर्ब हो चुका, वो अब कहाँ जाता है रेक्टम में। रेक्टम क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट होता है उसे कहते हैं रेक्टम, ठीक है। द रिमेन्स देयर एज सेमीसॉलिड फेसेस, वहाँ पे वो क्या छोड़ता है, सेमीसॉलिड फेसेस छोड़ता है। सेमीसॉलिड फेसेस क्या होता है, जो हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है उसे कहते हैं सेमीसॉलिड फेसेस। द फेशियल मैटर भी उसे कहते हैं जो शरीर की गंदगी, जो वेस्ट पार्ट होता है वो बाहर निकलता है। द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो फेशियल मैटर होता है वो एनस से बाहर निकलता है। एनस मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे लास्ट का पार्ट होता है उसे कहते हैं एनस। वो टाइम टू टाइम फेशियल मैटर जो होता है वो वहाँ से बाहर निकलता है। दिस इज कॉल्ड इजेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन। अब पढ़ते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। डाइजेशन जो होता है वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे होता है, जो घास खाते हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउस, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स, आपने कभी ऑब्जर्व किया है गाय भैंस इन जो ग्रास खाती हैं, च्यूइंग कंटिन्यूसली, वो कुछ ना कुछ कंटिन्यूअस चबाती रहती हैं। इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जबकि वो कुछ खा भी नहीं रही होती तब भी चबाती रहती है। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास, वो क्या वास्तव में यह करती हैं, जो घास खाती हैं वो उसको डायरेक्ट क्विकली स्वेलो मतलब निगल लेती हैं। एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक, वो स्टमक के पार्ट में स्टोर कर लेती हैं, मतलब उसे कलेक्ट कर लेती हैं। उस पार्ट को कहते हैं रूमेन, ठीक है। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। वो जो गाय के स्टमक का पार्ट है रूमन, वहाँ पे जो फूड है वो पार्शियली मतलब आधा डाइजेस्ट हुआ होता है, उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं, कर्ड। ये देखिए यहाँ पे रूमन है, यहाँ पे जब ये घास खाती है अंदर तो ये डायरेक्ट स्वेलो कर लेती है, बिना मतलब एक तरह से निगल लेती है, यहाँ पे रूमन में कलेक्ट होता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स, बाद में जो कर्ड होता है, कर्ड मतलब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो जो रूमन में प्रेजेंट है वो धीरे धीरे स्मॉल लम्प्स मतलब छोटी छोटी गांठों में वापस आता है इस पाइप के जरिए, ठीक है, और वो इनके मुंह में आ जाता है, ये उसी को चबाती हैं। द एनिमल चूइज इट, जो स्मॉल लम्प्स आए हैं इनके मुंह में वो उसी को चबाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, जो इस रूमिनेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं रूमिनेंट्स, उन एनिमल्स को। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो ग्रास होती है वो उसके अंदर सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा होता है, और अ टाइप ऑफ, ये किस टाइप का होता है, कार्बोहाइड्रेट के टाइप का। रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। इन सभी रूमिनेंट्स के स्टमक में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, इनके रूमन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो इनको क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स मतलब हम सब भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे में वो प्रेजेंट बैक्टीरिया नहीं होता। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैकम, जो एनिमल्स जो होते हैं हॉर्सेस, रैबिट, इन सब एनिमल्स में एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं कैकम, बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ओसोफेगस फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। यहाँ पे भी जो सेल्यूलोज होता है वो किस चीज़ से डाइजेस्ट होता है, सर्टेन बैक्टीरिया से डाइजेस्ट होता है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, ये ह्यूमन्स में प्रेजेंट नहीं होता। So far you have learned about animals which possess the digestive system। अभी तक हमने पढ़ लिया है जो ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ा है जो जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास अपना माउथ भी नहीं होता, मुंह भी नहीं होता खाना खाने के लिए, और उन पर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, वो अपना खाना कैसे लेते हैं, कैसे एक्वायर करते हैं और अपना खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर।
अमीबा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पॉन्ड वाटर में। ये बहुत माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल मतलब जिसके अंदर बस एक ही सेल हो, और मल्टी सेलुलर मतलब जिसके अंदर बहुत सारे सेल हो। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब यह होता है जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई दे, आंखों से नहीं दिखाई दे। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। जो अमीबा होता है उसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है, अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाद ये जो ये होती है वॉल, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। वैक्यूल मतलब जो खाली जगह होती है उसे कहते हैं फूड वैक्यूल्स, जहाँ पे फूड आके एब्जॉर्ब होता है। ये देखिए, ठीक है। इन इट साइटोप्लाज्म, ये जितना भी लिक्विड पार्ट होता है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये ऑरेंज कलर का जितना भी इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा बार बार अपनी शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। इसके पास एक अपना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब ये स्यूडोपोडिया प्लूरल में है और स्यूडोपोडियम सिंगुलर में है, ठीक है। और इसको कहते हैं हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। ये किस चीज़ के काम में आता है अमीबा के लिए? ये उसके मूवमेंट के लिए और कैप्चरिंग ऑफ फूड के लिए काम में आता है। फूड को पकड़ने में और उसके हेल्प करने में, किस चीज़ में? मूवमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को अपना भोजन बनाता है। When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. अपना फूड सेंस कर लेता है तो उस फूड के अराउंड सारे सूडोपोडिया अपने फॉल्स फीड जो होते हैं उसे घेर लेते हैं एंड इनगल्फ कर लेते हैं, किसमें? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब उसे कैप्चर कर लेते हैं। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड। फूड अब जाल में फंस चुका है, ट्रैप्ड हो चुका है इन अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में वो ट्रैप्ड हो चुका है। द डाइजेस्टिव जूसेज आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में हमारे अमीबा के डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं, मतलब रिलीज होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। ये जो खाने को दे एक्ट ऑन द फूड, ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं फूड पे एक्ट करते हैं और ब्रेक करते हैं इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब। हम जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। यही जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं किस चीज़ में काम में आते हैं? ग्रोथ में और मेंटेनेंस में और उसकी मल्टीप्लिकेशन, मतलब तेज़ी से डिवाइड मल्टीप्लाई होने में और उसके ग्रोथ और मेंटेनेंस करने में। द अनडाइजेस्टिव रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। जो अनडाइजेस्टिव फूड है हमारे में किस में से निकलता है? एनस में से, और इनमें से कहाँ से निकलता है? वैक्यूल में से बाहर निकल जाता है। एक्सपेल आउट मतलब बाहर निकल जाना। बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, जो ये बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का, रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। और जो एनर्जी रिलीज होती है और जो इसका यूटिलाइजेशन होता है वो सब एनिमल्स में सेम होता है। In later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. अब हम आगे के चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे जो हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में, वो वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी के विभिन्न भागों में कैसे जा रहा है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे चैप्टर होता है फिनिश। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको सब समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कीवर्ड्स और एक्सरसाइज के साथ। ओके, बाय।